नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, तथा जिन्होंने ये श्री सद्धर्म बताएं, ज्ञान का रास्ता बताएं, धर्म बताएं, उन पूजनीय गुरु भंते जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्यारे बच्चों, पुण्यान मित्रों, भाई एवं बहनों, आज सुंदर दिन है। आप सभी लोग को प्रवचन सुनने का दिन। आज हम अति विशेष एक ज्ञानी, एक सत्पुरुष, एक महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस बुद्ध शासन में सर्वश्रेष्ठ अग्र जगह मिला, प्रज्ञा में अग्र। वो भगवान बुद्ध का अग्र श्रावक है, औरस पुत्र है, धर्म से बना है। तो सोचिए उनका प्रज्ञा कितना है, आप सोच भी नहीं सकते। आजकल लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं ज्ञानी लोग के बारे में, बुद्धिमान लोग के बारे में, लेकिन इनके जैसा बुद्धिमान इस ब्रह्मांड में आज तक न कोई जन्म लिया न जन्म लेगा। तो वो भी कोई लेगा तो भी सारिपुत्र भंते जैसा ही होना, अग्र श्रावक होगा बुद्ध शासन में, क्योंकि इतना प्रज्ञा है उनके पास। प्रज्ञा का सीमा नहीं है, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान बुद्ध ही इस दुनिया में पहला व्यक्ति है, दूसरा सारिपुत्र भंते प्रज्ञा में अग्र, इसलिए उनको अग्र जगह मिला। उन्हीं का गुण के बारे में आप सभी लोग, बहुत सारे लोग गुण के बारे में सोचे होंगे। उनका बड़े लोग का मतलब ज्ञानी लोगों को, बड़े लोगों को, आगे बढ़ने वाले लोगों को क्या गुण है, वो कैसा है जीवन है, वो आप सोच सुनकर विस्मित हो जाएंगे। सारिपुत्र भंते के पास कितना गुण था, इतना श्रेष्ठ होने के बाद भी, इतना महान होने के बाद भी। अरहंत सारिपुत्र भंते जी के पास असामान्य गुरु गौरव था। वो गुरु गौरव, एक एक गुण हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ये एक छोटा सा प्रवचन है, सारा गुण तो नहीं बता सकते हैं, पर एक दो आपको इसके थ्रू हम आपको बता देंगे। सोचिए, सागर से एक बूंद बता रहे हैं इस उनका गुण, इतना बड़ा गुण है उनके पास, इतना ज्यादा है। तो हम आपको छोटा सा कारण बताने जा रहे हैं। सारिपुत्र अरहंत भंते जी का गुरु गौरव असामान्य है। जिनसे धर्म सुने, आप सुने होंगे अस्य जी अरहंत भंते जी, जो पहला धर्म प्रवचन में जो कौंडन्य वप महानाम अस्य जी और भद्दी, ये 5 लोग था, उसमें से अस्य जी एक भंते जी थे। तो उसी में पिंडपात जाते समय देखकर खुश होकर धर्म सुने, तो अस्य जी भंते जी कारण ही सारिपुत्र उपतिश सारिपुत्र भंते जी मतलब सोतापन हुए। तो उनको असामान्य गुरु गौरव, क्योंकि उन्हीं से ज्ञान सुने हैं। पहला भगवान बुद्ध को वंदना करते हैं, फिर अस्य जी भंते जी को वंदना करते हैं। वो जहां भी जाते हैं, जब उनको अग्र जगह मिल गया, प्रज्ञा में अग्र, और सब लोग को धर्म बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, बुद्ध शासन का मतलब पहला श्रावक, अग्र पहला श्रावक। तो सोचिए, इतना महान होकर भी वो जहां भी जाते थे, कहीं भी रहते थे, हमेशा सोने से पहले अस्य जी अरहंत भंते जी को वंदना करते थे। सबसे पहले जहां भगवान बुद्ध हैं उस दिशा को देखकर नमन करते थे। फिर जो दिशा में अरहंत अस्य जी भंते जी हैं, मन में आता था, उस दिशा में करके ध्यान से देखते हैं, समाधि में आकर उस दिशा को याद करके वंदना करते हैं, फिर सो जाते थे। तो ऐसे जहां भी जाते थे वहां वैसे करते थे। तो सारिपुत्र भंते जी को ऐसे करते हुए देखकर भिक्षु लोग देखे, अरे ये सारिपुत्र तो ब्राह्मण परिवार से आया है, अभी भी ब्राह्मण का जो काम है वो छोड़ा नहीं, ये अभी भी दिशा वंदना करता है, ये तो मिथ्या दृष्टिक है, ये गलत धर्म प्रैक्टिस कर रहा है, इसे पता भी नहीं कि ये मिथ्या है, हम भगवान बुद्ध को बताते हैं करके कुछ कुछ अज्ञानी भिक्षु लोग जो सारिपुत्र भंते के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि सारिपुत्र भंते अपना गुण प्रकट नहीं करते थे, दूसरों को दिखाते नहीं थे। तो सारिपुत्र अरहंत भंते जी अपना जो वो उनका जो वंदना करते थे, तो वो उसके बारे में मतलब दिशा वंदना करता है करके भगवान बुद्ध को बता दिया।
भगवान बुद्ध, सारिपुत्र भंते जी आप बताएं कि अग्र श्रावक है, ज्ञानी है, क्या ज्ञानी है? देखिए अभी भी ब्राह्मण का दृष्टि नहीं छोड़ा, मिथ्या दृष्टि है, दिशा वंदना कर रहा था, हम देखें इधर उधर घूमकर। तो भगवान बताएं बुलाओ। इसके बाद बात किया, बताया नहीं भिक्षु। भगवान भी बताएं भिक्षु ये दिशा वंदना नहीं कर रहा है, ये गुरु गौरव है। भगवान बुद्ध बताएं यमहं धम्मं विजानाति सम्मा संबुद्ध शासना सक्कच्चंग नमस्सन्ति आज्ञिहुतं व ब्राह्मणा। जिस किसी से धर्म सुना है, यमहं धम्मं विजानाति जाना है, पहचाना है, बोध किया है, सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध का धर्म, सक्कच्चंग नमस्सन्ति वैसे सत्पुरुष को, गुरु को सत्कार करके, गौरव कर संपूर्ण रूप से वंदना करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण लोग अग्नि को वंदना करता है, अग्नि पूजा करता है, उससे वैसे गुरु को वंदना करना चाहिए, मतलब उतना ही इज्जत सम्मान देना चाहिए। उस समय ब्राह्मण लोग अग्नि को बहुत पूजा करता था, हवन आदि करता था। तो उसी को उदाहरण लेकर भगवान में, तो उसी प्रकार दिल से गौरव और पूजा जो धर्म जिससे सुना है उसको करना चाहिए। तो सोचिए कितना सारिपुत्र भंते का गुण अप्रमाण है। सारिपुत्र भंते के पास जो गुण है सागर जैसा है। उनका प्रज्ञा, मतलब प्रज्ञा का सीमा नहीं है, अनंत है प्रज्ञा, असामान्य प्रज्ञा, असामान्य सहनशीलता, असामान्य वीर, असामान्य नम्रता, असामान्य करुणा, असामान्य मैत्री, जो किसी को सोच भी नहीं सकता है। तो हम धीरे धीरे एक एक गुण सिर्फ थोड़ा सा बताएंगे आपको। एक दिन और क्या हुआ, एक घटना शॉर्ट सारांश में सब बताएंगे। एक दिन सारिपुत्र अरहंत भंते जा रहे थे रास्ता से, तो उनका चीवर का कोना धूल से घिसक रहा था, लटक रहा था और धूल लग रहा था। तो एक 7 साल का भंते जी, छोटा भंते जी, सामने भंते जी बताया, हे भंते जी आपका चीवर लटक रहा है, सही से पहनिए, आप धूल लग रहा है। वो सारिपुत्र भंते जी कौन है? प्रज्ञा में अग्र, श्रेष्ठ, महान। उनके बारे में आप सुनेंगे तो विस्मित हो जाएंगे, इतना प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा में अग्र मतलब सागर में, जैसे उदाहरण दिया गया है उनका प्रज्ञा के बारे में, सागर जो देखे होंगे और जमीन और पहाड़, अगर एक कल्प तक बारिश आए तो वो सारा पानी का बूंद कितना सागर में गिरा, कितना पर्वत पे गिरा, कितना जमीन पे गिरा, एक कल्प में वो सारा काउंट करके अरहंत सारिपुत्र भंते को बता सकते हैं। तो सोचिए कितना प्रज्ञा है। तो सारिपुत्र भंते जी कितना नम्रशीली है, देखिए हम आपको बताते हैं। सारिपुत्र अरहंत भंते जी को बताने के बाद आपका चीवर लटक रहा है, सही से पहनिए करके बोलने के बाद सारिपुत्र भंते हाथ जोड़कर, भंते जी बहुत धन्यवाद आपको बहुत धन्यवाद करके हम पहनते हैं अभी करके, हाथ जोड़ के गौरव से पहना है। सारिपुत्र भंते थेर गाथा में बताते हैं, जो कोई लोग गलती को मतलब खजाना दिखाना जैसा, एक मतलब निधान धन दिखाना जैसा हम उसे मानते हैं। जो कोई लोग गलती को दिखाता है, गलती को दिखाकर उसे धर्म का उपदेश देता, आवाज करता है, वैसे ज्ञानी लोग का संगत करना चाहिए। वैसे ज्ञानी को संगत करने से उन्नति ही होगा, अवनति नहीं, अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। सारिपुत्र भंते बताएं, सारिपुत्र अरहंत भंते बताएं, हीन वीर, पापी, इच्छा, मूर्ख, ध्यान नहीं करता है तो दूसरे को निंदा अपमान करता है, तो ऐसे दुष्प्राज्ञ, मूर्ख और गुणधर्म नैतिक व्यक्ति हमसे, असत्पुरुष व्यक्ति हमसे दूर चला जाए, मेरे पास ना रहे। जो कोई लोग प्रज्ञा जिसके पास है, धर्म का ज्ञान है, जो कोई लोग गुण धर्म से परिपूर्ण, गुण धर्म बढ़ाता है, जिस किसी को सहनशीलता है, मैत्री है, और जो कोई लोग धर्म ध्यान साधना मन लगाता है,
वैसे सत्पुरुष लोग, ज्ञानी लोग मेरे सिर पर आकर बैठ जाए, मतलब इतना मेरे पास ही रहे, उनको इतना गौरव किए। तो सारिपुत्र भंते का गुण अप्रमाण है, अनंत है, जिसका सोचना आप बिल्कुल आपके सीमा के बाहर है। सारिपुत्र भंते जी बताते हैं, देखिए एक सुंदर घटना हम आपको बताते हैं। सारिपुत्र भंते जी मतलब हवा जैसा है, आकाश जैसा है, धरती का मिट्टी जैसा है, पानी जैसा है, कुछ भी गिरे अच्छा बुरा कंपा नहीं होता है, वैसा ही सारिपुत्र भंते है। सारिपुत्र भंते हवा जैसा है, हवा में हवा अच्छा जगह भी बहता है, बुरा जगह भी बहता है, फिर इस हवा कंपा नहीं होता है। सारिपुत्र भंते आकाश जैसा है, आकाश में लोग अच्छा चीज भी फेंकता है, बुरा भी फेंकता है, आकाश को कोई गंदा नहीं कर सकता है, आकाश को कोई सजा नहीं सकता है, खुद ही बर्बाद होगा। तो वही आकाश जैसा थे हमारे सारिपुत्र भंते। तो उनका गुण आकाश जैसा, सीमा नहीं है, उनको कोई गंदा नहीं कर सकता, कोई गुस्सा नहीं दिला सकता है, इतना शांत थे उनका चरित्र, इतना मैत्री, असामान्य मैत्री। तो सारिपुत्र भंते का मैत्री के बारे में हम आपको बताते हैं। उनका मैत्री लोग इतना फैल गया कि सारिपुत्र भंते को गुस्सा नहीं आता, किसी को दुनिया में ब्रह्मांड में किसी को सारिपुत्र भंते को गुस्सा नहीं दिला सकता है करके बात फैल गया, हमें हर जगह बात फैल गया। इसके बाद सारिपुत्र भंते जी का गुण फैल जाने के कारण एक ब्राह्मण को लगा ये झूठ है, नहीं हो सकता, कैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा, ये खाना पीना के लिए, लाभ सत्कार के लिए, मजाक के लिए इसे करता होगा। तो फिर क्या हुआ, उस श्रावस्ती का उपासक बोला नहीं नहीं नहीं, सारिपुत्र भंते गुस्सा नहीं आता है, किसी को भी दिला भी नहीं सकता है। तो ब्राह्मण बताया हम दिला देंगे, अगर गुस्सा आ जाएगा तो तुम क्या दोगे, क्या करोगे, क्या हमें दो, ऐसे नहीं हो सकता, अगर गुस्सा आ गया तो सोच लो सूरज पश्चिम दिशा से उगना शुरू हो गया, ये सोच लो। इसके बाद बताया अच्छा तो हम दिखाते हैं। तो फिर क्या हुआ, दूसरे दिन सारिपुत्र भंते पिंडपात जा रहे थे नीचे देखते हुए, उसको ब्राह्मण को अभी चैलेंज किया है सबसे कि हम गुस्सा दिलाएंगे, और गुस्सा दिलाने के लिए क्या क्या ब्राह्मण दम तैयार था। और सारिपुत्र भंते उनके घर के सामने से गया, वो पीछे से गया, वो ब्राह्मण पीछे से जाकर धीरे 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 जाकर जोर से मुक्का बांधा, एक बांध कर दम जोर से, इतना जोर से पीछे से मारा, इतना जोर से मारा, सामान्य बच्चा या कोई व्यक्ति को मारता तो हड्डी टूट जाता, इतना जोर से मारा, मुक्का बांध के सारिपुत्र भंते फेंका गए, पीछे से मारे पीठ पर, फेंका के आगे फेंका कर गिर गया। गिर जाने के बाद सारिपुत्र भंते पीछे मुड़कर नहीं देखे, उठकर फिर चुपचाप शांति से आगे बढ़ने लगे। वो ब्राह्मण को देखकर विस्मित हो गया, शरीर से पसीना बहने लगा, हाथ पैर कांपने लगा। वो ब्राह्मण सोचा ये नहीं हो सकता है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कैसे हुआ करके दौड़कर वो भंते जी के सामने जाता है। भंते जी आपको कैसे गुस्सा नहीं आया, आप विस्मित हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांगने लगा, हम सुने हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन हम विश्वास नहीं किए, हम चेक करने के लिए इसे किए, हमें माफ़ कर दीजिए। क्या हुआ ब्राह्मण, अभी हम जो मारे हैं इसीलिए ठीक है करके माफ़ दे दिए। नहीं आप माफ़ दे दिए तो मेरे घर भोजन के लिए चलिए, मेरे घर भोजन के लिए पधारिए, तभी हम सोचेंगे आप माफ़ कर दिए। तो देखिए सामान्य लोग इसे मारने पे लोग तो नहीं छोड़ो तुम्हारे घर में नहीं जाएंगे, तुम अभी मारा है कल के अभी क्या करेगा, वैसे सारिपुत्र भंते नहीं सोचे। सारिपुत्र भंते बताए हाँ चलो तो लो पात्र भारत दिए, उसके घर भोजन की, भोजन करके प्रवचन दिए। अभी पूरा गांव में फैल गया, लोग 2-4 लोग देखा कि मार रहा है, और देखकर बात फैला दिया गांव में। कोई व्यक्ति लाठी डंडा लेकर आया,
वो ब्राह्मण को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भगा देंगे या मार हाथ पैर तोड़ देंगे। गुस्सा हो गया लोग, जनता के लोग, कैसे सारिपुत्र को मार दिया। सारिपुत्र एक चींटी को भी नहीं मारते हैं, एक कीड़ा को नहीं मारते हैं, ऐसे अहिंसक भिक्षु को कैसे मारा है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे करके लाठी डंडा लेके ब्राह्मण के घर के सामने आ गया। अभी बताते हैं करके। फिर ब्राह्मण जब बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद सारिपुत्र भंते जी देख ली लोग आया हुआ है, तो सारिपुत्र भंते ब्राह्मण को पात्र हाथ में देके बोला कि चलो मेरे साथ पीछे पीछे। तो आया, बोला सामने आओ तुम। लोग जानता लोग बता, सामने आओ, तुम मेरे सारिपुत्र भंते को मारा है, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो फिर सारिपुत्र भंते बताए, रुको रुको क्या हुआ। नहीं भंते, उसके हाथ से पात्र आप लीजिए, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम बताते हैं, अभी समझाते हैं। इसके बाद बताए क्या हुआ। वो आपको मारा है भंते जी, पीठ पे मारा है, हम सुनने में आया है, लोग बताया है, इसलिए अच्छा नहीं किया है, उसको दंड देना चाहिए। बताया वो हमें मारा है पीठ पे, तुम्हारा पीठ पे तो नहीं मारा है। नहीं भंते, तो वो हमें मारा है, तो हम दोनों आपस में वो निपटा लिए, बात कर ली, उसे हम माफ कर दिए, अभी प्रॉब्लम खत्म। तो इसलिए हम दोनों का प्रॉब्लम बस कि हमें गुस्सा आना चाहिए, हम डांटना चाहिए, आप लोग उसमें हाथ लगाने का जरूरत नहीं, सब प्रॉब्लम खत्म हो गया। भंते जी धर्म बताएं। धर्म बताने के बाद उन लोग सुधर गया, शांत होकर चला गया। तो देखिए इसको आश्रम आने के बाद भंते लोग बात करने लगा। कोई कोई लोग अज्ञानी भंते भी उस समय थे, मतलब सामान्य भंते लोग, आजकल जैसे लोग। अब देखो सारिपुत्र भंते मार खा के आ गया, पिटा के आ गया, हम रहते तो ब्राह्मण को समझा ही देते। तो कोई बोलने लगा अभी हम लोग जाएंगे तो हमको भी मारेगा वो ब्राह्मण, और चुपचाप बैठ के खा के भी आ गए वो ब्राह्मण के घर में, अभी ब्राह्मण आने वाला सबको मारेगा, छोड़ेगा नहीं। तो कैसे वो भंते किया करके बात करने लगा। भगवान बुद्ध बता वहां पर आए, हाँ 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 ऐसे मत बात करो, बताएं गलत है। वो ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण नहीं है, असली ब्राह्मण तो सारिपुत्र हैं, जो राग द्वेष मोह को नष्ट किया, इच्छा लोभ लालच को नष्ट किया, जो द्वेष गुस्सा को नष्ट किया, वैर क्रोध को नष्ट किया, वो असली ब्राह्मण है। वो असली ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण को जो कोई लोग मारता है, जो कोई लोग पीटता है, उसको मतलब पाप मिलता है, उसको निंदा हो। जो कोई लोग ऐसे ब्राह्मण के प्रति क्रोध करता है, उसे निंदा हो, भगवान भी बताएं, उसका कुशल का फल मिलेगा। लेकिन तुम लोग हाथ नहीं लगाओ, उन लोग फिर सब प्रॉब्लम हो गया, जो ऐसा करता है उसको होता है। लेकिन सारिपुत्र भंते अरहंत लोग, भगवान बुद्ध बताएं, कमल का फूल जैसा है, गंधा से निकलकर, काम भोग से निकलकर, सामान्य संसार से निकलकर चमकता है, पत्ता जैसा है, इस दुनिया के साथ रहता है पर टच नहीं होता है, मिलन नहीं होता है। जैसे पानी पत्ता पे गिराते हैं तो झर कर गिर जाता है। सुई का कांटा जैसा है, सुई पे ऊपर सरसों का दाना रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे, टिक नहीं पाएगा। वैसा ही अरहंत लोग हैं, गुस्सा क्रोध नहीं उत्पन्न करवा सकते। कितना गुण है सारिपुत्र अरहंत भंते के पास। तो इसलिए सारिपुत्र भंते महागुणों से युक्त हैं। इसलिए भगवान बुद्ध बताएं ऐसे नहीं सोचो, गुण सोचो करके भगवान बुद्ध धर्म बताएं। भगवान बुद्ध फिर बताएं भिक्षुओं को, भिक्षु आप भिक्षु लो, अरहंत भिक्षु लो, दूसरे को दुख नहीं देता है, क्रोध नहीं करता है। क्रोध करने वाले लोगों को क्रोध से रोकता है। क्रोध से रोकना मतलब उसको दुख को रोकता है। भगवान बुद्ध बताएं सामान्य व्यक्ति तो प्रसिद्ध होने के लिए, फेमस होने के लिए, या अपने को ऊंचा दिखाने दूसरे को मारता है, पीटता है। लेकिन अरहंत लोग ऐसा नहीं है। अरहंत लोग तो असामान्य सहनशीलता है, असामान्य गुण है। अरहंत भंते के सारिपुत्र भंते के बारे में और एक बात है। अरहंत सारिपुत्र भंते जी
एक पूर्णिमा के दिन साधना कर रहे थे, तो साधना करते समय सिर चमक रहा था क्योंकि शेविंग किए थे, तो सिर पूर्णिमा का लाइट से चमक रहा था। तो एक यक्ष ऊपर से जा रहा था अपना दोस्त यक्ष के साथ, तो दोनों जाते समय देखा अरे चमक रहा है बॉल जैसा, तो देखा कि एक भिक्षु है, तो बताया अरे इसे मारने का मन कर रहा है हमें। हाँ हाँ, दूसरा यक्ष बताया हाँ हाँ मत मारो, ये सामान्य बनते नहीं है, ये सारीपुत बनते है, इसे मारने वाला टच के गुस्सा क्रोध से मारने वाला लोग नहीं बचता है। तो बताया अरे यार तुम क्या जानता है, हम देखो अभी मार कर दिखाते हैं, हमको मजा आएगा, हमको मारने का मन, रहने का मन नहीं कर रहा है करके जबरदस्ती जाकर जोर से मार दिया सिर पर। मारने के बाद उसी क्षण वो यक्ष नरक योनि में जन्म लिया, ऐसा कथा में आता है धर्म में। तो देखिए कितना गुण था उनके गुणों को, मतलब उनके गुण के कारण वो व्यक्ति नरक में गया, सामान्य व्यक्ति को मारता तो ऐसे नहीं जाता। इसलिए दो है, कोई लोग अरहंत को मारता है, तो जैसे में आपको उदाहरण देते हैं, जो कोई लोग राजा का बेटा को, राजकुमार को जाकर एक थप्पड़ मारता है तो, और उसे राजा क्या दंड देगा। दो एक और व्यक्ति है जो गांव के भिखारी को एक थप्पड़ मारता है, और एक व्यक्ति है जो राजा को बेटा को एक थप्पड़ मारता है, राजकुमार को। दोनों को एक ही बराबर थप्पड़, दोनों को सामने पेश किया, ये राजा इसको दोनों को दंड दीजिए। तो जो भिखारी को मारा है एक थप्पड़, तो राजा उसको बोलेगा हाँ इसको भिखारी को मारा, माफी मांग के चलाओ, इसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसको दंड देना चाहिए, मेरा बेटा को मारा है, राजकुमार को मारा है, आने वाला राजा को मारा है, इसे जिंदा जला दो, काट दो, मार दो, इसको परिवार को खत्म कर दो। ये क्या जानता है अपना सीमा, करके राजा दंड देता है। लेकिन बराबर थप्पड़ है, ये एक थप्पड़ उसी को मारा राजकुमार को, और एक भिखारी को मारा, थप्पड़ तो थप्पड़ हुआ, लेकिन व्यक्ति चेंज होने से कुछ अलग हो जाता है। उसी प्रकार है, गुणों से युक्त वाले लोगों को मारने से अकुशल ज्यादा है, पूजा करने से पुण्य ज्यादा है, वंदना करने से, सेवा करने से, दान देने से पुण्य ज्यादा है। इसीलिए उनका गुण तो अप्रमाण है। एक दिन और सारीपुत भंते का गुण आपको बताते हैं। एक दिन सारीपुत अरहंत भंते जी 500 भिक्षु लोग के साथ नालंदा में, अपना गांव ही, गए पिंडपात के लिए। तो सारे भिक्षु लोग इधर उधर चले गए, तो कुछ सारीपुत अरहंत भंते जी के साथ कहाँ गए, अपना घर, सारीपुत भंते। तो मम्मी घर में थी, मम्मी बुलाया अंदर आओ अंदर आओ, बैठा दिया, और खाना परोसते समय गाली देने लगा सबको, तुम लोग श्रमण मुंडल लोग, टकले लोग, तुम लोग भीख मांगते। सारीपुत भंते को पहले डांटने लगा, तुम ही मेरा परिवार को विनाश किया है, ये 80 करोड़ का धन संपत्ति छोड़कर ये भीख मांग के खा रहा है, शर्म नहीं लगता है तुमको, शर्म करो, छी करके डांट डांट के चावल बांट रहा था, डांट के गाली दे दे के खाना सब्जी बांट रहा था। इसके बाद भिक्षु लोग को बांट रहा था, तुम ही लोग मेरा भिक्षु को बहका, मेरा पुत्र को बहका कर चीवर पहनाया, लो भीख मांग के खा रहा है, हाँ लो खाओ करके बांट रहा था। तो देखिए सारीपुत भंते उस समय थोड़ा भी कंपा नहीं हुई। सामान्य व्यक्ति होता तो सबके सामने हमको निंदा कर रहा है मेरा माँ, चुप हो माँ क्या कर रही है, अंदर जाओ, ऐसे कहता, या गाली देता, या उठ के चला जाता, या तुम्हारा खाना नहीं चाहिए ऐसा कहता। लेकिन अरहंत लोग का गुण तो विस्मित है, क्योंकि दिल में घमंड नहीं, अंदर में क्रोध गुस्सा नहीं है। जो कुछ भी जलता है जलाता है दूसरे को, वो आग नहीं है अंदर में। घमंड नाम का आग नहीं है, क्रोध नाम का आग नहीं है, लोभ राग नाम का आग नहीं है, जो खुद को जलता है और दूसरे को भी जलाता है। सोचिए, अरहंत लोग ऐसा नहीं है। सामान्य लोग राग से जल रहा है और दूसरे को भी पकड़ कर जलाता है, गलत काम करता है, करवाता है। द्वेष नाम से जल रहा है, दूसरों को भी गाली देकर द्वेष बढ़ाता है,
मोह नाम से जल रहा है, मिथ्या दृष्टि है, दूसरों को मोह नाम से, घमंड नाम से जल रहा है, दूसरों को घमंड दिलवाने के लिए कार्य करता है। लेकिन अरहंत लोग ऐसा नहीं, सहनशीलता, मैत्री, करुणा अप्रमाण है। पर सीमा फांग गया, मतलब सीमा, जितना मैत्री का अंत है, करुणा का अंत है, मुदिता का अंत है, उपेक्षा का अंत है, उस अंत चरण सीमा तक पहुंच गए। तो सोचिए कितना मैत्री होगा। जितना मैत्री मारने वाला के प्रति है, उतना मैत्री दान देने वाला के प्रति होता है। जितना मैत्री अपना माँ के प्रति है, उतना मैत्री दुष्ट व्यक्ति के प्रति होता है। तो देखिए कितना वो मैत्री, कैसा मैत्री आप सोच सकते हैं। करुणा भी, मुदिता भी, उपेक्षा भी वैसा ही है। उनका गुण के बारे में और बात करने के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबा गुण है। सारिपुत्र भंते जी जब पिंडपात कर लिए तो इसके बाद उठकर मतलब आ गए आश्रम में। आने के बाद आश्रम में अभी नॉर्मल जैसा रह रहा है। तो भगवान बुद्ध राहुल भंते से पूछा, हे राहुल तुम कहाँ गया था आज? भगवान वो अपने उपाध्याय के साथ, क्योंकि उपाध्याय सारिपुत्र भंते ही राहुल भंते जी को चीवर पहनाए, तो बताया अपना उपाध्याय भंते गुरु जी के साथ, भंते के साथ गए थे पिंडपात के लिए। लेकिन घर में गए, घर में अब सारिपुत्र भंते घर गए, विस्मित है भगवान। वो सारिपुत्र भंते का माँ डांटने लगी, गाली देने लगी, फिर भी सारिपुत्र भंते खलबल नहीं हुए, इधर उधर नहीं देखे, गुस्सा नहीं किए, क्रोध नहीं किए, बहुत शांत थे, विस्मित है। तो बताए अरहंत लोग ऐसा ही होता है। अरहंत लोग गुस्सा क्रोध नहीं करता है, घमंड नहीं करता है, लोभ नहीं करता है, ये सबसे मुक्त है भगवान। इसलिए सारिपुत्र भंते थेर गाथा में सुंदर धर्म कारण बताते हैं। वो अपना थेर गाथा में बताते हैं, जो कोई लोग ये धर्म को अपना जीवन के साथ, मतलब जीवन में धर्म वैसे मतलब अमल करना चाहिए, मतलब धर्म से जीवन ऐसे रक्षा करना चाहिए जैसे कोई राजमहल को सिपाही लोग रक्षा करता है, नगर को सिपाही लोग रक्षा करता है, सेना लोग। जैसे उस समय राज सिस्टम था, तो राजा का महल चारों तरफ से सेना से भरा हुआ था, हमेशा ऊपर से एसी का स्तंभ था, दूरबीन से देखता था, इसके बाद चारों तरफ से घेरा हुआ था बाउंड्री, अनंत मतलब सुरक्षा। वैसा ही अपने मन को सुरक्षा करने के लिए सारिपुत्र बताएं, धर्म से मन में राग द्वेष मोह आने नहीं देना चाहिए, गुस्सा क्रोध आने नहीं देना चाहिए। और सारिपुत्र भंते बताएं शांत होना चाहिए, धर्म, मन को धर्म में लगाना चाहिए, घमंड दूर करना चाहिए। अकुशल दूर कैसे करना चाहिए? जैसे तेज हवा पेड़ का पत्तों को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसा ही हम सभी लोग अकुशल क्रोध गुस्सा को उखाड़ फेंकना चाहिए वीर से। इसलिए उसके लिए आपको एक दिल में इच्छा जागना चाहिए कि हमें भी उस सुंदर जीवन जीना है, हमें भी शांत जीवन जीना है, हमें भी धर्म का जीवन जीना है, हमें भी पुण्य का जीवन जीना है, हमें भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, हमें भी महान बनना है, हमें भी पुण्य करके मतलब दिव्य लोक कम से कम जाना है, या संसार दुखों से मुक्त होना है करके दिल में आशा जागना चाहिए। तभी आशा जगेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आशा जगेगा तभी भी आप धर्म से आगे बढ़ पाएंगे। आशा जगेगा तभी भी आप सभी दुखों से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि आशा आने के बाद, इच्छा आने के बाद, कुछ समय बाद वीर करने का मन आता है, तो वीर करता है। वीर करने के बाद, इसके बाद धर्म को ज्ञान से मनन करने के लिए कोशिश करता है। इसके बाद मन में अधिष्ठान करता है, हमें किसी भी तरह से धर्म का बोध करना है। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको अच्छा से धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, धर्म का बोध करने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए
भाग्य मिल जाए करके। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।